एक गांव में बिरजू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही सुस्त और कामचोर था और उसका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। उसकी बीवी उसको समझाती तो थी, पर वो अपनी बीवी की एक नहीं सुनता था। एक दिन उसकी बीवी उससे झगड़ा कर रही थी क्योंकि उसके पास खाना लाने को पैसे नहीं थे। वो गांव के किसी आदमी के पास जाता और इधर उधर की बातें करके उनसे पैसा कर्ज ले आता। बिरजू ने काफी लोगों से कर्जा लिया हुआ था। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होकर बिरजू के घर गए और उसकी पत्नी से झगड़ा करने लगे। ये सब कुछ देखकर बिरजू बहुत परेशान हुआ और घर से बहुत ही दूर चला गया। और फिर काफी समय के बाद वो घर वापस खाली हाथ ही लौट आया। सुनो जी, आप ऐसा क्यों करते हो? आपने पूरे गांव से कर्जा लिया हुआ है, खुद तो बाहर चले जाते हो और मुझे छोड़ जाते हो लोगों की बातें सुनने के लिए। कल सभी लोग आ रहे हैं इकट्ठे होकर, पुलिस को साथ लेकर। आप खुद जवाब देना। कल सुबह सभी गांव वाले आ रहे हैं, मैं भला उन्हें क्या जवाब दूंगा? यही सोचकर बिरजू पूरी रात नहीं सोया। परेशानी की हालत में वो अगले दिन सुबह दूसरे गांव में चला गया और चलते हुए कुएं के पास पहुंचा और कुएं में कूदकर जान देने के बारे में सोचने लगा। इतने में कुएं से एक चुड़ैल बाहर निकली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? यहाँ क्या लेने आई? फिर बिरजू ने अपनी दुख भरी कहानी उस चुड़ैल को सुनाई। मैं कैसा आदमी हूँ इसका मुझे पता नहीं, बस मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मत रोको। मैं भी मरना चाहती थी और फिर मैं इस कुएं में कूदी और अब मैं चुड़ैल बन गई। इसलिए तुम मेरी कहानी सुनकर घर वापस लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं आज नहीं मरा तो कल कर्जदार आकर मुझे मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कुएं के अंदर जाती और एक सोने का बिस्किट बाहर लेकर आती। तू ये सोने का बिस्किट ले जा और अपने सारे कर्ज उतार दे। और बिरजू वो सोने का बिस्किट अपने घर ले जाता है और बिरजू ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी बीवी उसकी बात सुनकर, अरे आप भी ना, उसने एक सोने का बिस्किट दिया और उसे घर ले आए, उससे कुछ और मांग लेते ना। हाँ, तू जो कुछ भी बोल रही है वो सही बोल रही है, पर तब ये मेरे दिमाग में बात नहीं आई थी। बिरजू ने सोने का बिस्किट बेचकर अपना सारा कर्ज अदा किया और कुछ दिन वो बहुत आराम से और खुशी खुशी रहा। फिर एक दिन उसकी बीवी उसके पास आकर बोलने लगी, आज फिर जाओ ना उस चुड़ैल के पास, एक और बिस्किट ले आओ, क्योंकि बाजार से कुछ घर का सामान लाना है। ठीक है, जाता हूँ। बिरजू अपनी बीवी की बातों में आकर अगले दिन सुबह सुबह फिर उस गांव की ओर चल पड़ा और उस कुएं के पास पहुंचा। बिरजू डरता डरता चुड़ैल को आवाज लगाने लगा और चुड़ैल कुएं से बाहर आकर बोलने लगी, तुम आज फिर आ गए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? बिरजू ने एक नई कहानी बनाकर उस चुड़ैल को सुनाई। फिर चुड़ैल ने उसे एक और बिस्किट दे दिया। बिरजू ने उस बिस्किट को भी बेचकर अपने कर्जों का थोड़ा सा भार और कम किया। बिरजू की पत्नी के मन में लालच ही भरा जा रहा था और एक दिन फिर बोली, आप फिर जाए ना उस कुएं के पास। बिरजू अपनी पत्नी की बातों में आकर फिर उस कुएं के पास जाता और चुड़ैल से एक और सोने का बिस्किट उससे ले आता। बिरजू की पत्नी ने लालच में आकर सोने का बिस्किट बेच दिया और महंगे गहने खरीद लिए। बिरजू की पत्नी के मन में दिन बर दिन लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो बिरजू को फिर बोलती, आप फिर जाओ उस कुएं के पास। बिरजू अपनी पत्नी की बातों में आकर फिर उस कुएं के पास जाता और बोलता, मैंने अपना सारा कर्ज उतार दिया है, पर मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं,
मुझे एक और बिस्किट चाहिए। लगता तुम कोई काम धंधा नहीं करते, मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई है ना। चलो तुम्हें कुएं के अंदर ही ले चलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारा बिरजू अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी जान गंवा लेता है। बिरजू की पत्नी पूरी रात अपने पति का इंतजार करती रहती है। आज इनको क्या हो गया, इतनी रात हो गई अभी घर नहीं लौटे। यही सोच सोच कर बिरजू की पत्नी बेचारी पूरी रात गुजार देती है, मगर बिरजू नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हद से बढ़कर लालच मत करो।